Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math. Today we are going to solve exercise 11.2 question number 2 part 2 in this video. y is equal to cos x और y is equal to cos 2x के बारे में हमने ग्राफ ड्रा करना है। लिखा हुआ है ऑन द सेम एक्सिस यूज़ करने हैं, x और y एक्सिस सेम स्केल यूज़ करना है, यानी कि एक ग्राफ पेपर पर एक ही स्केल पर आपने ड्रा करना है दोनों फंक्शन का ग्राफ, और दोनों के फॉर देयर कंप्लीट पीरियड, इनके कंप्लीट पीरियड के लिए करना है। इस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने sin x और sin 2x का ग्राफ ड्रा किया था। sin x में हमने ड्रा किया था कंप्लीट पीरियड था sin x का 360, और sin 2x का जो पीरियड होता है अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 180 बनता है। तो अगर सिर्फ 1 कंप्लीट पीरियड की बात की जाए तो cos x का जो ग्राफ है आपने ड्रा करना है 360 तक, और जो cos 2x है उसका ग्राफ ड्रा करना है हमने 180 तक। तो यहाँ पर जो ये लाइन है फॉर देयर कंप्लीट पीरियड, तो यहाँ पर 1 की जिक्र नहीं किया गया, इसलिए अगर आप cos 2x का ग्राफ भी 360 तक ड्रा कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लिखा आ जाता फॉर देयर 1 कंप्लीट पीरियड, ठीक है, तो तब आपके पास ज़रूरी था कि आपने एक कंप्लीट पीरियड पर क्लोज करना है। जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक कंप्लीट पीरियड पर आकर ग्राफ क्लोज कर दिया, sin 2x ग्राफ हमने 180 तक ड्रा किया, तो ये ठीक कंसिडर किया जाएगा क्योंकि जितनी हिदायत दी गई थी वो वाज़ेह नहीं थी कि इसको हम आगे ड्रा करें या ना करें। तो कर भी दें तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर 180 पर रोक दें तो हम इसको यूँ रीड कर रहे हैं बेसिकली फॉर देयर 1 कंप्लीट पीरियड। क्योंकि हमने कंप्लीट पीरियड की बात की है तो कंप्लीट पीरियड का ग्राफ हमने ड्रा कर दिया, और इसको आगे भी इस क्वेश्चन में हम ड्रा करेंगे, इसलिए ताकि आप कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए और इसमें करने में हर्ज नहीं है, ये भी ठीक कंसिडर किया जाएगा। और इसी तरह अगर आप कंप्लीट ड्रा कर देते हैं तब वो भी ठीक कंसिडर किया जाएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है cos x और cos 2x। आपने सबसे पहले पीरियड देख लेना है। cos x का जो पीरियड होता है आपके पास, अगर हम बात करें, क्योंकि cos x है उसका पीरियड 2 पाई है, 11.1 में हमने देखा था 2 पाई पीरियड होता है cos का, इसमें 2 पाई ऐड करते हैं, तो अगर हम डिग्री में लिखें तो ये पीरियड है 360 डिग्री। इसी तरह अगर हम cos 2x में 2 पाई ऐड करें और 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर जो पीरियड आता है वो आता है पाई, यानी कि cos 2x का पीरियड क्या है 180। तो cos 2x का कम से कम ग्राफ 180 तक ड्रा करना है और cos x का 360 तक, और अगर दोनों का 360 तक ड्रा कर दें उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो आपने कैलकुलेटर ले लेना है सबसे पहले और आपने टेबल ड्रा करने हैं। टेबल ड्रा करने के लिए हम पहले x एक्सिस लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है, और y एक्सिस हमारे पास क्या है, ठीक है। तो एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, टेढ़ी सी ही लाइन बनी है, कैमरा क्योंकि ऊपर पड़ा हुआ है बिल्कुल। खैर ये देखें, ये आपने टेबल ड्रा कर लेना है। सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी, फिर आएंगी cos x की वैल्यूज़, और फिर आएंगी cos 2x की वैल्यूज़। इसको आप y इज़ इक्वल टू cos x और y इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। जब x मेरे पास क्या है, क्योंकि स्टार्ट करना है हमने 360 तक जाना है और 180 तक, तो आपने 0 से स्टार्ट करना है और एंड करना है 360 पर। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 30 का स्टेप भी रख सकते हैं, 45 का भी। तो मैं इसमें चूज़ करूँगा कि 45 का स्टेप रख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 45, 0 के बाद 45 डिग्री, फिर 45 मज़ीद ऐड करें तो 90, फिर 45 मज़ीद ऐड करें तो 135। इसी तरह यहाँ पर cos 0 की वैल्यू आती है 1, cos 45 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू आती है 0। तो ये वैल्यूज़ निकाल कर आपने लिख देनी है। एक बार x यहाँ पर 0, एक बार 45। मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा इसके लिए, क्विक टेबल बनाने के लिए। मेन्यू प्रेस करें, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आपको बोर्ड के पेपर में अलाउ होता है। 9 प्रेस किया, टेबल बनाना है। एक मैंने cos अल्फ़ा x का, दूसरा टेबल बनाना है मैंने cos 2 अल्फ़ा x का। दो टेबल बनाने हैं। टेबल स्टार्ट करना है 0 से, एंड करना है एंड करना है मैंने 360 पर, और जो स्टेप रख रहा हूँ 45 का रख रहा हूँ। तो ये मैं वैल्यूज़ लिखता जाऊँगा, 0 पर 1 और ये भी क्या है 1 है, 45 पर 0.7 और 0 है, 90 पर 0 और -1 है, 135 पर -0.7 और 0 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास
180 पर -1 और 1 है, 225 पर -0.7 और 0 है, 270 पर 0 और -1 है। तो ये आपके आधे नंबर जो उनसे होते हैं इस टेबल के होते हैं, और देख रहे हैं आपके कितना क्विक मेथड से हम इसको बना सकते हैं 0, और 360 पर जो वैल्यू है वो 1 और 1 है। ठीक है, तो ये आपने टेबल ड्रॉ कर लेना है कैलकुलेटर से। तो 5 मिनट आपको समझाते हुए लगे हैं इसका, यानी कि 1 मिनट में ये वीडियो श्रिंक हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट टेबल कैलकुलेटर से यूज़ कर लेते हैं। कैलकुलेटर का आप मॉडल नोट कर लें, कैसियो 991 EX। अगर मार्केट में आप ये लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप इनके फेसबुक पेज पर जाएँ, ठीक है, कैसियो वालों के। वहाँ पर ओरिजिनल की पहचान है, क्योंकि देख रहे हैं ये इस टाइम भी सॉलर पर चल रहा है। जितने भी आपके पास कैलकुलेटर होंगे वो सॉलर पर नहीं चल रहे होंगे, तो आपने ओरिजिनल कैलकुलेटर लेना है। अगर इसके सेल ख़त्म भी हो जाए तब भी ये चलता है। देखिए तो उंगली रखी ना, अब ये लाइट चली गई है, ये सॉलर पे नहीं चल रहा, सेल्स पर चल रहा है। ठीक है, जैसे ही उंगली उठाई यहाँ पर आ गया। तो बहुत सारी इसकी पहचानें हैं। QR कोड होता है इसमें, ये देखें शिफ्ट और QR कोड से आप स्कैन कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है इसमें। ओरिजिनल कैलकुलेटर लेने से पहले आप एक बार मार्केट में जाके चेक करें, ठीक है। और मुझे 2 से 3 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। खैर, तो सबसे पहले आपने टेबल बना लेना है, जैसे आपको बताया। टेबल आपने नोट कर लिया मुकम्मल। अब आपने स्केल लेना है। स्केल क्या होगा? तो अलोंग एक्स एक्सिस जो मेरे पास स्केल बनेगा वो लिखता हूँ। अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास क्या स्केल बनेगा? तो अलोंग एक्स एक्सिस मैं इजीली स्केल ले सकता हूँ कि 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल हैं किसके? 45 डिग्री के एक्स एक्सिस में हम 5 स्मॉल बॉक्स को 45 ले सकते हैं। जबकि जो वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस मेरे पास क्या स्केल होगा कि हम लिख लेते हैं कि 2 स्मॉल जो बॉक्स हैं इक्वल हैं, इधर आप ES भी लिख सकते हैं, बॉक्सेस इक्वल हैं 0.1 यूनिट के। ठीक है, यहाँ पर डिग्री का सिंबल डाल दें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये मैंने स्केल ले लिया। अब एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और हम मुकम्मल इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास ग्राफ पेपर आ गया। मैंने x की वैल्यूज़ देखी, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, यानी कि -x की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप x एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, सबसे पहले y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि y एक्सिस मुझे पता है मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ये y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। थोड़ी सी गैप दे देंगे यहाँ पर। अगर आप नहीं भी देना चाहते तो थोड़ा सा कम भी गैप देकर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास किसकी लाइन आ गई? y एक्सिस की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इसके ऊपर y लिख देंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे ये है -y। अब देखें x एक्सिस जौन सा है वो 0 से लेकर 45 तक है, 0 से लेकर 360 तक। तो इसको हम दरमियान में ड्रॉ करेंगे। दरमियान में ड्रॉ करने का रीज़न ये है कि जो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव भी हैं हमारे पास और नेगेटिव भी हैं, तो पॉजिटिव y और नेगेटिव y का इक्वल पोर्शन है, इसलिए हम दरमियान में इसको ड्रॉ कर देंगे। ये तमाम क्वेश्चंस एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो आप इनको इजीली कैच कर लेंगे। हर किसी का ग्राफ पेपर आप देख कर पहले ड्रॉ करें, फिर देखें, सोचें उस पर। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपकी होगी तो ग्राफ बगैर ऑब्जर्वेशन के ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। -x और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव x। अब मैंने स्केल लिया हुआ है 5 स्मॉल बॉक्सेस 45 के इक्वल हैं अलोंग x एक्सिस। तो ये 5 स्मॉल बॉक्स आप काउंट करें, 1 2 3 4 और 5, और इसके बाद लिख दें 45। फिर नेक्स्ट 5 काउंट करें, 1 2 3 4 और 5, और इसके बाद लिखते हैं 90। ठीक है, फिर नेक्स्ट काउंट करें 5 और लिखते हैं 135, ऐड करते जाएं 45, फिर 180, फिर नेक्स्ट काउंट किए तो 225, फिर नेक्स्ट 5 काउंट किए तो 270, फिर नेक्स्ट 5 काउंट किए तो 315, फिर नेक्स्ट 5 काउंट किए तो 360। इसके ऊपर छोटा सा अगर आप डिग्री का सैम्बल डाल दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका, अदरवाइज़ ज़ाहिर बात है मुश्किल होता है थोड़ा सा इतनी छोटी रीडिंग पे।
अच्छा, अब अलॉन्ग इधर 0 लिख देंगे तो ये 9 काउंट करेंगे, हमने पूरी लिखी है, मिस्टेक हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप काउंट कर लें, कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो आप अपना हाथ खड़ा करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में और कहेंगे एक्स्ट्रा ग्राफ शीट प्लीज़, तो आपको एक एक्स्ट्रा ग्राफ शीट देंगे, ये आप फाड़ सकते हैं। फाड़ना तो नहीं है, उनको वापस कर दें, वो खुद डिस्पोज कर देंगे। तो अब आपने वाई एक्सिस पर ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस पर देखें, आपके पास 0.7 है और यहाँ पर आपने स्केल लिया है कि 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 के इक्वल हैं, यानी कि 2 स्मॉल बॉक्स के बाद आपके पास 0.1 आता है, फिर 2 के बाद 0.2 आएगा, फिर 0.3 आएगा, 0.4, 0.5, 0.6, 0. तो यहाँ पर 0.7 लिख लें क्योंकि 0.7 आपके पास है। उसके बाद 0.8, 0.9 और 1। तो ये आपने 0.7 और 0.1 लिख लिया। इसी तरह यहाँ पर माइनस में चलेंगी तो 0.1 माइनस में, 0.2 माइनस में, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.2 का गैप रखते हैं बाद, तो ये माइनस 0.7 आ गया, 0.8, 0.9 और ये आ गया -1। 0.9 के बाद 1 आता, तो आपने सारे पॉइंट्स मेंशन कर लिए। तो एक्स एक्सिस भी बन गया 1। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो 0.1 माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर अगर लिखें तो -45 लिखा जा सकता है, लेकिन जो पॉइंट हमें ज़रूरत नहीं है उनको मेंशन नहीं करना चाहिए। ये ग्राफ की खूबसूरती में खलल डालते हैं। तो अब 0 पर क्या है 1 है। अगर cos x का ग्राफ बना रहे हैं तो 0 पर cos x की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा जब x 0 था और y की वैल्यू 1 थी। जब x 45 हुआ तो y की वैल्यू है 0.7, तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.7। जब x 90 हुआ तो y की वैल्यू है 0, 90 पर क्या वैल्यू है 0। 135 पर वैल्यू है -0.7, -0.7। 180 पर वैल्यू है -1, ये 180 वाली लाइन और ये -1 वाली लाइन, दोनों लाइंस यहाँ पर करके मैच कर रही हैं, तो ये पॉइंट आ गया। 225 पर वैल्यू है -0.7, -0.7। 270 पर वैल्यू है 0। 315 पर वैल्यू है 0.7, 0.7, ठीक है। और 360 पर वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 360 और ये दोनों लाइंस आपके पास मैच कर देंगे। तो अब इनको हम एक स्मूथ कर्व से इस तरह करके जोड़ देंगे। जितने भी पॉइंट्स थे आपके पास, जितनी स्मूथ कर्व आप ड्रॉ कर सकते हैं करें। जनरल शेप आपको आइडिया है, एग्जांपल्स में गिवन है। तो ये आपके पास यहाँ से थोड़ा सा इस तरह भी हम कर सकते थे, नीचे से आता, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया किसका, cos x का, फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। यहाँ से ऊपर से आ रहा है 0 हो रहा है, फिर दोबारा से उसी जगह पर आ जाएगा, अब आगे सेम रिपीट करता जाएगा। अब ग्राफ ड्रा करते हैं किसका, cos 2x का, जिसकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। 0 पर क्या है 1 है, पहला पॉइंट क्या है 0 पर 1 है, यानी कि सेम पॉइंट आएगा। फिर 45 पर क्या है 0 है, 90 पर क्या है -1 है, 135 पर 0 है, 180 पर 1 है, ठीक है। 225 पर क्या है 0 है, इसी तरह 270 पर है -1, 315 पर क्या है 0 है और 360 पर क्या है 1 है। तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह करके बन जाएगा। एटलीस्ट जो आपने ग्राफ बनाना है वो इसका बताता हूँ कितना बनाना है। यहाँ से आप इसको स्मूथ से लाइन से जो ड्रॉ करेंगे, 45 से पास कराएंगे, यहाँ से यूँ सा कर्व गोल कर देंगे, यहाँ से इधर से भी गोल लेकर चलेंगे कर्व, ठीक है। तो सब कम से कम यहाँ तक का ग्राफ बनाना है जो 1 कंप्लीट पीरियड को शो करेगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ ये आ रहा है और उसके बाद ये। लेकिन अगर आप कंप्लीट भी बना देते हैं तब भी कोई हरज नहीं है, तो ये 2 पीरियड्स के लिए हो जाएगा ग्राफ।
cos 2x के उसमें 2 पीरियड्स आ जाएंगे, जबकि cos x का एक ही पीरियड आया है। तो ये ग्राफ बन गया है cos 2x का ब्लू कलर में, और साथ ग्राफ है cos x का। तो इजी सा क्वेश्चन था, टेबल कैलकुलेटर से बन जाता है, आपको बनाना सिखाया। उसके बाद हमने सेम एक्सिस, सेम स्केल, सेम एक्स और वाई एक्सिस और सेम स्केल लेकर दोनों का ग्राफ बनाया, cos 2x का भी और cos x का भी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक एक पीरियड के लिए बनाया था, और यहाँ पर cos 2x के 2 पीरियड आ गए हैं, जबकि cos x का एक पीरियड आ गया है। तो कोई हर्ज नहीं है। फॉर देयर कंप्लीट पीरियड लिखा होता तो कंप्लीट पीरियड के लिए ग्राफ है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेथड पसंद आया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आई, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।